हेलो नीट एस्पिरेंट्स। नीट 2025 का पेपर कुछ दिन पहले कंडक्ट हुआ। आप में से बहुत सारे बच्चे पेपर देने भी गए, तो आपने देखा कि एनटीए ने एक नया पैटर्न सेट कर दिया है पेपर का कि एक दो क्वेश्चन जो है वो बाहर से, एनसीईआरटी के बाहर से वो डाल सकता है और ये चीज नीट 2026 में भी कंटिन्यू हो सकती है। तो नीट 2026 में ऐसा क्या तुम्हारा सेफ स्कोर होना चाहिए कि तुम्हें एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए? मुझे लगता है अगर आप 330 प्लस माने 330 से आप 350 के बीच में यदि स्कोर करते हैं तो ये एक गुड स्कोर है और इससे आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए। आपकी मंजिल जो है आपको मिल जानी चाहिए, क्योंकि अब आप ये मान के चलें कि अगले साल भी ऐसे एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़े होंगे और आप कितना ही आउट ऑफ सिलेबस टेक्स्ट छान लोगे, हो सकता है वो तब भी ना आप कर पाओ। ठीक है, अगर आप 350 प्लस लेकर आते हैं तो आप कहीं ना कहीं टॉपर की कैटेगरी में चले जाएंगे और 360 तो बहुत ही बड़ा स्कोर होगा। अगर कोई 2025 में 26 में 360 आउट ऑफ 360 लेके आ रहा है, मतलब वो उसने फिर बहुत सारा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा है, जो कि हर बच्चे के लिए ना तो पॉसिबल है, ना ही मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको बहुत सारा कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही अगर हम कर लें और एनसीईआरटी को ही हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से निपटा लें तो हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम इसके पीछे भागेंगे, 360 के स्कोर के पीछे भागेंगे, तो हमारा बहुत चांस है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को कम टाइम दे पाओगे। या तो आप उस लेवल के पढ़ने वाले बच्चे कि आप दिन में 17-17 घंटे 16-16 घंटे पढ़ रहे हो, तब करो। लेकिन अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मैं कहती हूँ कि ये आपका सेफ स्कोर है। आप इसके बीच में कहीं भी आ जाओगे तो आपका बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलना तय है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में कर लेते हो तो। ये स्कोर लाने के लिए कहना जितना आसान है, उसको करने में देयर आर स्टेप्स। मुश्किल से ज़्यादा देयर आर स्टेप्स। अगर आप ये स्टेप्स नहीं फॉलो करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी पटरी से गिर जाते हो। अगर आप मान लो एक बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस लर्न हो जाएंगी, तो वो गलत है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पढ़ के और कॉन्सेप्ट के भीतर तक नहीं घुस के तो कर लोगे, तो नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसा कि आपने 2025 में देखा है। अगर आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आता है, एनसीईआरटी की लाइनें लर्न नहीं होंगी, तब आप कर लोगे, तो बहुत मुश्किल है बेटा। अगर हम एक चीज़ करके एक चीज़ छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम 250 से 300 की कैटेगरी में रह जाते हैं, और 250 से 300 की कैटेगरी में हमको अब सीट मिलनी मुश्किल है। आप देखते हो, अभी देखना बायोलॉजी में तो बच्चा अच्छा ही स्कोर करता है। बायोलॉजी एक ऐसा एसेट है, जो बच्चा इसको ले लेगा ना, वो बहुत सारी मुसीबतों से परे उतर जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 50% सिलेबस में राज करके चल रहे हैं। तो जो भी बच्चा डॉक्टर बनता है बायोलॉजी में अच्छा ही करता है, 300 प्लस ही नंबर लाता है, 330 प्लस ही नंबर लाता है। तो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ये स्टेप्स आपको अभी से, अगर आप नए बच्चे हो, अभी आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। आप 11वीं के हो, 12वीं के हो, आपने पहले ठीक से नहीं तैयारी करी, मान लो आप ड्रॉपर हो, ठीक है, आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए। पहला, आपके पास लेक्चर्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपको पूरी बात क्लियर शब्दों में बताएं। जिस टीचर की भाषा में क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है, उसको खुद कितना भी आता हो, वो अपने बच्चों को नहीं वो चीज समझा सकता। अगर उनको मेंटल क्लैरिटी कम है किसी टीचर को, तो वो घुमा फिरा के वही बात बताएंगे और बच्चे के लिए वो चीज उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। सो आपको चाहिए एक ऐसे टीचर के साथ लेक्चर्स जो बिल्कुल सिंपल आम बोलचाल की भाषा में आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली आपके हाथ में दे सके कि ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, उन कॉन्सेप्ट्स के एनसीईआरटी के आपके पास डिटेल्ड और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होता है और टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। दोनों ही आपस में मिल बांट के काम कर सकते हैं। टीचर अपने नोट्स दे देगा, पर वो कभी भी 100% आपको वैसा यूजफुल नहीं रहेगा जैसा कि आपको आपके खुद के नोट्स रहेंगे। आपको हमेशा ही टीचर के नोट्स लेके खुद के नोट्स साथ में बनाने होते हैं। एक मिक्सचर ऑफ नोट्स होना चाहिए जो आपको समझ में आ जाए अंत समय में। देन आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। इससे ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की लाइंस रिवाइज नहीं होती, बट आपके बेसिक से डेटा, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिवीजन है आप अंत की अगर बात करो। ठीक है, आपको चाहिए टफ क्वेश्चन, जैसा कि आपने 2025 में देखा। यू नीड टफ क्वेश्चंस। अगर आप टफ क्वेश्चंस, अभी देखो आप 90 में से मान लो 20 से 25 टफ क्वेश्चन था,
ठीक है, जो थोड़ा सोचने का टाइम लग रहा है, जिसमें टाइम आपको लग रहा है अच्छा सीक्वेंस बनाना है इस तरीके से, ठीक है। हमारा नॉर्मल 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन वही वन लाइनर आ जाता है, वो आपको बस उठा के मार्क करना होता है। लेकिन गेम उसी 20 क्वेश्चन का है, उसी 25 क्वेश्चन का है, तो आपके पास ऐसा हर चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए जिसके लिए आज मार्केट की ज्यादातर बुक्स फेल हो रही हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी पब्लिकेशन की बुक हो। और ये मैं नहीं कह रही, आप अपने आसपास के बच्चों से बात करके देख लीजिए, ठीक है, कि वो जो बुक्स लगा रहे हैं क्या उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जैसे 2025 में क्वेश्चन आए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा उसे कभी भी टाइम बेस्ड पेपर करने का मौका नहीं समझ में आएगा कि टाइम बेस्ड पेपर कैसे करते हैं। उसे कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगी, उसे कभी अपनी तैयारी का आकलन नहीं होगा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं। वो बच्चा हमेशा एक अंधेरे के साए में जिएगा। आपको फील गुड रहता ही रहेगा पूरा साल कि भाई बहुत बढ़िया, लेकिन आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। उसके बाद आपको चाहिए एक ही चीज की मल्टीपल रिवीजन, उसी चीज को फास्ट तरीके से रिवाइज करने के तरीके, और कम से कम आपको 6 से 7 बार बहुत अच्छी रिवीजन चाहिए एनसीईआरटी की। अगर आप कर सकते हैं तो 10 बार भी कीजिए। ये जनरली पेपर्स के टाइम पे होती है। जैसे आपको एक पेपर देने जाते हैं तो आप फिर वो चैप्टर का रिवीजन करते हैं, फिर यूनिट का देने जाते हैं तो फिर आप यूनिट में पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं। इस तरीके से आपका रिवीजन होता है। 6-7 बार मिनिमम आपकी एनसीईआरटी आपसे गो थ्रू होनी चाहिए, तो ही आपको एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा लर्न होगा, उसके डायग्राम्स लर्न होंगे, उसकी समरी लर्न होगी। अब तो आपको एनसीईआरटी का एक पेज आगे पीछे क्वेश्चन सब कुछ लर्न होना चाहिए। और फिर आपको मल्टीपल टेस्टिंग लेवल चाहिए। जैसे मैंने कहा, सिर्फ लर्निंग से नहीं है, टेस्टिंग से बहुत बड़ा रोल है। टेस्टिंग में जितनी गलतियां होंगी उतनी आपको आप अपने लक्ष्य के नजदीक आओगे, ठीक है। अब ये सब आप मार्केट में लेने जाते हो तो कहीं से आप लेक्चर ढूंढते हो, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो यही लेक्चर्स जो है आपको पता ही है, 50,000 से 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में कहीं भी फीस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तीनों को मिला के। अगर आप इंडिविजुअल टीचर्स के पास जाते हो तो भी 50-60 हजार रुपए फीस हो जाती है, अगर कोई रिनाउंड टीचर है तो। कहीं से आप टीचर लेते हो, कहीं से आप नोट्स खरीदते हो। बहुत सारे टीचर्स ने अपनी नोट्स की बुक्स निकाली हुई है, मैं भी अपनी निकालने वाली हूँ, है ना। तो आप वहां से नोट्स खरीदते हो। फिर आप क्वेश्चंस के लिए 2-3 बुक्स तो खरीद ही लेते हो। फिर आप लास्ट में जाके एक टेस्ट सीरीज भी लगाते हो जनरली कि चलो मुझे टाइम बेस्ड जो है क्वेश्चन पेपर करने आ जाए, ठीक है। ये सारे ही रिसोर्सेज आपको इधर इधर बिखरे हुए मिलते हैं। कोई कहीं पे कोई चीज मिलती है, आप कहीं से। और बच्चा जो है ना तो उसके पास इतना समय है कि वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सके, ना उसे पता कि इकट्ठा कहाँ से करना है, ना उसके पास। जनरली हम सभी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ना हमारे पास ये पैसा होता कि हम इधर से पैसे लगा दें, ये बुक खरीद लें, ये बुक खरीद लें, ये कोर्स खरीद लें, ये खरीद लें, यहाँ ऑफलाइन भी लगा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। सो इन सभी प्रॉब्लम्स का मैंने अपनी तरफ से सोल्यूशन करने की कोशिश करी है। मेरा 1 साल का जो कोर्स है, ये बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पिछले साल मुझसे पढ़े हैं, आप उनसे भी रिव्यू ले सकते हैं। बायोफेयरीज मैजिक ड्रॉपर्स बैच, जो कि 2026 के लिए प्रिपेयर करता है बच्चों को, ठीक है। इसी तरीके से 12वीं का 1 साल का बैच और 11वीं का 1 साल का बैच, तीनों बैच मैं आज लॉन्च कर रही हूँ। लॉन्च ये थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी ऐप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चल रहा था, तो ऐप बच्चों को थोड़ा अवेलेबल नहीं हो रही थी, थोड़ा चेंजेस आ रहे थे ऐप में, जो कि अब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। सो इसमें ये सारी चीजें जो मैंने बोली है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही मिनिमम से प्राइस में, इतना प्राइस कि अगर आप अपने 4 दोस्तों के साथ 4 बर्गर भी खा आते हो तो भी आप उससे ज्यादा पे करके आते हो। अगर आप 1 महीना कोचिंग सेक्टर में रिक्शा से भी जाते हो तो उस रिक्शा का उससे ज्यादा पे करके आते हो। इसमें आपको सारे के सारे +1 +2 के, अगर आप मेरी टीचिंग से वाकिफ नहीं है तो आप ऋतु रतेवाल या बायोफेरी लिख के कोई भी चैप्टर का नाम डाल सकते हैं, एंड यू विल नो द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट वी प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट्स। वो आप देख सकते हैं खुद से, ठीक है। एंड हम सैंपल क्लास भी रख रहे हैं इस बैच की। फ्राइडे सैटरडे को हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आप मुझे बताना कि ये चैप्टर आपको लर्न हुआ कि नहीं, सिर्फ समझ में नहीं, लर्न हुआ कि नहीं मेरे साथ साथ पढ़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको लाइव लेक्चर्स देंगे 11वीं 12वीं के, ठीक है। साथ में हम आपको 4 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग देंगे इसमें, और ये सारे के सारे मेरे और मेरी टीम के बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपने बुक्स में देखे होंगे और वही आपको रिपीट यहाँ पे चिपका के मिल गए, जो कि मोस्टली जगह होता भी है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, तो क्वेश्चंस हम लोग उठा के बहुत सारे लोग डाल के दे देते हैं। बट अब हम देख रहे हैं कि एनटीए नए क्वेश्चन बना रहा है, उससे चलेगा नहीं। और ये मैं पिछले 3-4 सालों से कह रही हूँ, उन क्वेश्चन से चलेगा नहीं। अगर आप शेर का शिकार करने जा रहे हैं तो आपको तैयारी किस लेवल की करनी है, आप ये सोचो। आप गीदड़ का शिकार करने की तैयारी करके नहीं जा सकते। आपका जिस लेवल का पेपर है आपको उससे 1 लेवल ऊपर की ही तैयारी करनी है, नीचे की तैयारी नहीं करनी। तो ये क्वेश्चंस आपको उससे 1 लेवल ऊपर की तैयारी कराएंगे, जो मैंने और टीम ने बैठ के बनाए क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
टॉपिक वाइज आपको डीपीपीज मिलेंगी, हर टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई है कि नहीं टॉपिक की। फिर जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर का आपको टेस्ट मिलेगा, ये टाइम बाउंड टेस्ट होगा जो कि ऐप पे होगा, टाइम बाउंड, जिससे आपको पता चलेगा कि आप स्पीड में वो काम कर पा रहे हैं या नहीं। फिर जब पूरा यूनिट हो जाएगा तो पूरा यूनिट का मॉक टेस्ट होगा, तो आपको पूरा यूनिट आ रहा है कि नहीं, आपको पता चलेगा गलतियां कहाँ पे हैं, आपको पता चलेगा अच्छा और प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, अच्छा मुझे ये डायग्राम नहीं आता, अच्छा मैंने समरी नहीं पढ़ी, मैंने बैक क्वेश्चंस नहीं लगाए। ये सारी चीजें आपको फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, इस चीज में आपको क्लैरिटी आती जाएगी, हर स्टेप के साथ आपका चैप्टर और ज्यादा रिफाइन होगा। और ये लेक्चर्स और ये टेस्टिंग, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट 1-2 के क्वेश्चंस बहुत सारे, ज्यादातर मैं तो स्टेटमेंट 1-2 के ही क्वेश्चंस बनाती हूँ ताकि एनसीईआरटी की लाइंस आपको लर्न हो जाए। एजर्शन रीजन बनाती हूँ क्योंकि एजर्शन रीजन में बच्चों को स्पेशली बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको, पूरी मार्केट में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। मेरे ही क्वेश्चंस लोग कॉपी करके देते होते हैं, अपने क्वेश्चंस नहीं बनाते लोग, क्योंकि टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। ये क्वेश्चंस आपको ओरिजिनल कहीं नहीं मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस आपको मेरे बैच में मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको निमोनिक्स ट्रिक्स हर चीज की मिलेंगी, और वो तो हर साल के साथ देखो इवॉल्व होती है। कोई भी टीचर कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता इन चीज़ों में, वो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करता है, और वो बच्चों के साथ जितना बच्चे इवॉल्व करते जाते हैं ना, उतना ही टीचर की ट्रिक्स इवॉल्व करती रहती हैं। इसलिए मैं हमेशा ही आपको पार्टिसिपेट कराती हूँ कि मेरे से बात करते रहो, एंड आप मुझे अपनी ट्रिक बताओ, मैं आपको अपनी बताऊंगी, ताकि हम मिल के कुछ ऐसा करें जो आपको याद हो जाए। सो आपको बहुत सारी ट्रिक्स चाहिए बायोलॉजी में चीज़ें लर्न करने के लिए, आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है, और ये नोट्स जो है बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ मिलेंगे, ताकि जो चीज एनसीईआरटी में दी हो उसको डायग्रामेटिक वे में आप समझ सको। बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में दे दी हैं, उनका कोई डायग्राम नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। सो इन डायग्राम्स की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली आप वो कॉन्सेप्ट जो है ग्रास्प कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, ये नोट्स बहुत जरूरी है, आप अपने खुद भी बना लेना। ये जो ये साइंटिस्ट के नेम्स की लिस्ट होती है, ये जो ईयर्स की लिस्ट होती है, ये मैंने अभी एग्जाम से 2 दिन पहले यूट्यूब पे कराए थे। इससे 4 क्वेश्चन आए थे, 1 घंटे की क्लास से 16 मार्क्स का पेपर आया था 2025 में। सो ये कंसाइज की हुई, ये कंडेंस की हुई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, पिछले साल के बच्चों को जो मिली अगले साल के बच्चों को उससे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि और ज्यादा हम उस चीज पे वर्क कर चुके हैं अभी तक, है ना। जब बीच में बच्चों की अभी क्लासेस नहीं होती, जब नीट का पेपर खत्म होता है, तो हम यही करते हैं बैठ के कि उसको और ज्यादा बेटर कैसे बनाते हैं। तो अगले साल के बच्चों को और बेटर ये चीजें मिलेंगी, सब आपको बैच में मिलेगा। ये नोट्स, ये टेस्टिंग, ये लेक्चर्स सब आपको बैच में मिलेगा। इसी तरीके से 11वीं वालों को 11वीं के सारे, और 12वीं वालों को 12वीं के सारे। और इनका प्राइस क्या रखा है, सारी चीजों का, मल्टीपल लेवल ऑफ टेस्टिंग का, लाइव लेक्चर्स का, ठीक है, सारे नोट्स का, निमोनिक्स का, एंड रिविजन्स का। और रिविजन देखो बेटा, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिविजन जो है आपने खुद भी बहुत एफर्ट मारना है रिविजन पे। टीचर जो है अकेला आपको 6-7 बार रिवाइज नहीं करा पाएगा, वो आपको टेस्ट देगा, लेकिन अगर आप टेस्ट बिना रिवीजन करे आओगे देने, तो उस टेस्ट का फिर फायदा नहीं होगा। आपको हर बार रिवाइज करना है। जब आपको कहा जाएगा कि अब आपको टेस्ट देना है, आपको हर बार रिवाइज करना है। हर बार आप रिवाइज करोगे तभी वो चीज पॉलिश हो पाएगी। ये प्राइस आप सोचो इस सब का, और मार्केट में इतना सस्ता मुझे नहीं लगता अभी सिर्फ बायोलॉजी का कोई कोर्स है जो इतना कुछ दे रहा है। मैं गलत भी हो सकती हूँ इस चीज के बारे में, पर जो मेरी नॉलेज है, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसी में स्पेशलाइज करते हैं, उसी में एफर्ट मारते हैं, क्योंकि हमें पता है इस एक सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है। 50% ऑफ द सिलेबस है, 360 नंबर है हमारे हाथ में। हम अगर इसमें एफर्ट डालेंगे और बच्चा इसमें एफर्ट डालेगा, तो वो डॉक्टर बनने के बहुत पास पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका अर्ली बर्ड प्राइस मैं आपको बताती हूँ, पहले इसका ओवरऑल प्राइस बताती हूँ। इसका प्राइस मैंने रखा है सिर्फ 699 टोटल, एवरीथिंग, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। इससे ज्यादा की तो आप अकेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो बेटा। और क्योंकि मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि जब ऐप जो है दिखने लग जाएगी और मैं तुम लोगों को अर्ली बर्ड दूंगी, और बहुत सारे बच्चे अर्ली बर्ड का वेट करते होते हैं क्योंकि वो इसको भी अफोर्ड करने में दिक्कत पाते हैं, और यार अगर किसी को कोई और सस्ते में चीज मिलेगी तो यार क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सो अभी के लिए सिर्फ अगले 3 दिन के लिए अर्ली बर्ड ऑफर, मतलब कि आज संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और संडे को भी, आज भी, संडे भी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये आपको पूरा कोर्स जो है वो सिर्फ 1299 में वी आर प्रोवाइडिंग, 1299 में वी आर प्रोवाइडिंग, 1299। सो
सिर्फ ये 1299 रुपए में आप बायोलॉजी के लिए निश्चिंत हो सकते हो, अगर आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो। इट्स अ टू वे प्रोसेस। एक एवरेज बच्चा जो सोचता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट देना है, और वो सोचता है कि यार मेरे घर में रिसोर्सेज नहीं है बेटा, ये बैच उस बच्चे के लिए है, ठीक है, ये बैच उस बच्चे के लिए, ये ऑफर उस बच्चे के लिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, ठीक है, मान लो 65% मार्क्स आ रहे हैं, 70% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में और आपको लगता है यार सब पैसे का खेल है, मान लिया, आप ये ले सकते हो, आपके लिए है ये, आप अफोर्ड कर सकते हो इसको, ठीक है, होपफुली। दूसरा, अगर कोई बच्चा किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं मैम बहुत बड़े बड़े बैचेस होते हैं, ठीक है, नहीं पता चलता कभी कभी टीचर क्या कह रहा है, या टीचर कोई मतलब उस बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है उस चैप्टर का, तो बहुत ज़्यादा ही कुछ लंबा चौड़ा में पढ़ा दिया, मैम समझ नहीं आ रहा क्या लर्न करना है क्या नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, घुमा फिरा के बात हो रही है। आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ोगे या मैम टेस्ट सीरीज चाहिए जो कि बिल्कुल बायोलॉजी बेस्ड है, उस बच्चे के लिए है, क्योंकि बेटा मैजिक कोर्स है, ये पॉकेट कोर्स है, इसे तो हर बच्चे की पॉकेट में होना चाहिए। हर बच्चा जो कि 11वीं का पेपर देगा, 12वीं का पेपर देगा अभी स्कूलों में, या नीट देगा, उसकी पॉकेट में ये कोर्स होना चाहिए। इट इज लाइक अ रिसोर्स। कहीं जा रहे हो, कोई वीडियो खोलो, अच्छा वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, वो वीडियो खोलो, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लो, बैठे हुए टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है, नहीं पढ़ा जा रहा, कोई वीडियो खोल के देख लो, ये चैप्टर नहीं समझ में आया कोचिंग से, वीडियो खोल के देख लो, ये मेरे को टेस्ट सीरीज चाहिए यार, मेरे को देखना है कि मेरे को कितना आता है, टेस्ट खोल के अटेम्प्ट कर लो। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक गिफ्ट दूंगी, वो मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन जो इस वीडियो के एंड तक रुकेगा, मैं एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगी। इसके साथ मैं आपको एक पूरा कोर्स फ्री देने वाली हूँ, सिर्फ इतने से प्राइस में। अभी मेरी बात सुनो पहले आगे। ज्वाइन कैसे करना है आपको? अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ। वैसे तो ये हमने 12 से सोचा था, 12 मई से सोचा था, ठीक है, ये अभी 23 मई से इसकी क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है, और इसकी पहली 2 क्लासेस यूट्यूब पे होंगी अभी फ्राइडे से, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे को लिविंग वर्ल्ड हम यूट्यूब पे भी करेंगे, वो सैंपल क्लास है, आप देख सकते हो लगा के, लेकिन तब तक अर्ली बर्ड ऑफर नहीं रहेगा, ठीक है, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 AM मंडे टू सैटरडे, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम +1 पढ़ेंगे एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम +2 पढ़ेंगे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे टाइमिंग रहेंगी। और आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, इसके लिए नीट विद अस ऐप, या आप नीट विद अस लिखोगे प्ले स्टोर पे, ऐप आ जाएगी। आपने क्या करना है, ऐप आ गई, ऐप को आपने इंस्टॉल करना है। स्टेप 1 इंस्टॉल कर दिया आपने ऐप को, फिर आपने क्या करना है, आपने साइन अप या लॉगिन में से कहाँ जाना है, आपने जाना है साइन अप में, क्योंकि आपने पहली बार ऐप डाउनलोड करी है ना, लॉगिन तब करते हैं जब ऑलरेडी हमारे पास ऐप होती है। आपने जाना है साइन अप में, आपने साइन अप करना है, फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर लेके OTP आएगा, OTP डाल देना है आपने। फिर आपको ऐसे ये साइन अप में एंटर फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब। रेफरल कोड में कुछ नहीं डालना, आपको कोई रेफरल कोड नहीं है, सबके लिए फ्लैट प्राइस है ये, आपको कोई अर्ली बर्ड ऑफर के लिए कोई रेफरल कोड नहीं डालना है। फिर आपको माई कोर्सेज में जाना है। माई कोर्सेज में आपको ऐसे कोर्सेज नजर आएंगे 11th का, 12th का, ड्रॉपर्स का, ठीक है। अच्छा, 11th और 12th का तो मैंने आपको प्राइस बताया नहीं, ये तो मैंने और कम रखा है। अर्ली बर्ड में ये सिर्फ है 999, ये भी 999। सोचो, पॉकेट कोर्स सिर्फ 999 में आप 1 साल जो मर्जी टॉपिक पढ़ो, जब आपका पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो। अब आप कह रहे हो मैम, जब आपका पढ़ने का मन कर रहा है, आपने अगर वो टॉपिक पढ़ाए नहीं, यही मेरा गिफ्ट है, मैं आपको 2025 का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स इसके साथ दूंगी। सोचो, लाइव जब पढ़ना है, मन कर रहा है लाइव पढ़ लो। अगर तुम्हें लाइव नहीं पढ़ना, तुम्हें लग रहा है मैंने कोचिंग लगाई हुई है, पर मुझे एक चैप्टर पहले ही पढ़ना है, मेरे को कहीं टेस्ट देना है, पढ़ लो, सब रिकॉर्डेड भी है। मुझे टॉपिक नहीं समझ में आया, ये वाला पढ़ लो, सब रिकॉर्डेड भी है। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको लाइव लेक्चर्स के साथ दूंगी। सिर्फ ये प्राइस है अर्ली बर्ड, और ये सिर्फ वेंसडे तक का प्राइस है बेटा, वेंसडे तक का प्राइस है। थर्सडे से इसका प्राइस हो जाएगा 1299, थर्सडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसका 1299 अभी है, और थर्सडे के बाद इसका हो जाएगा आपका 1699। क्लियर? अब तो गिफ्ट तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया है। यू अंडरस्टैंड कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर की वैल्यू क्या होती है, आप समझ नहीं सकते। आपके पास फ्रीडम आ जाती है, टीचर ने पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया हो टॉपिक, आप पढ़ सकते हो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप पढ़ सकते हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आपको जो मन करता है, जब मन करता है, आप पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो। आपको कोई बाउंडेशन नहीं कि टीचर पढ़ाएगा तब आएगा, ठीक है। सो फ्राइडे से हम लोग ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे को सैंपल क्लास है लिविंग वर्ल्ड की, मंडे से हम लोग ऐप पे, मतलब ये फ्राइडे सैटरडे वाली भी ऐप पे होंगी क्लासेस ऑफ कोर्स, और मंडे से सिर्फ ऐप पे जो है वो क्लासेस चालू हो जाएंगी। एंड आई विल सी यू इन द ऐप
मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कहते सब हैं कि ये है, हम ये भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल टीचिंग देखते हो तो सबसे एक अच्छा क्राइटेरिया ये होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। एक्चुअल टीचिंग देखो, ऑलवेज गो फॉर द लेक्चर्स, ऑलवेज सी कि आपके लिए, ये नहीं कि और बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या चीज सही बैठ रही है आपके साथ, आपको कहाँ से समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में मैप कहाँ से बन रहा है चैप्टर का, आपके क्वेश्चन कहाँ से बनने शुरू हो गए। आप एक नॉर्मल एवरेज बच्चे थे या अबव एवरेज बच्चे थे, आपका स्कोर किस चीज से इंप्रूव होना शुरू हुआ है, किसके लेक्चर्स से इंप्रूव होना शुरू है, किसके क्वेश्चन से इंप्रूव होना शुरू है, किससे आपका कॉन्फिडेंस उठना शुरू हुआ है। ये चीज, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपने हमेशा ही करनी है और उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। और अगर आप कहोगे कि मैम थोड़ा सा, मैम हम यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैम मई आ गया, आप सोचो हम तो अप्रैल में पढ़ना शुरू कर चुके हैं, प्राइस देख लो आप, तो आपको ये सोचना है कि ये जो 4 बर्गर का प्राइस है ये आपको अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है नहीं, ये जरूरी है या नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको सब कुछ वहां से है, इट्स योर चॉइस। बट आपको लगता है कहीं भी कमी है जिसे हम भर सकते हैं, ठीक है, एट नीट विद अस, सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन लाइक दैट। एंड उसके लिए क्या करना होता है, हमेशा फ्री लेक्चर्स देखने होते हैं। ऑलवेज गो फॉर फ्री लेक्चर्स एंड सी एंड एनालाइज एंड देन यू टेक अ कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच।